जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहां बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दिया गया था, इससे मुसलमानों को क्या फ़ायदे हुए, कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान ने तमाम तफसीलात बताई है। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। अब मैं आपको रिजर्वेशन से क्या फायदे हुए हैं 4% रिजर्वेशन के बताऊंगा, उसके बाद 12% से आपको क्या फायदे हो सकते बताऊंगा। जो 4% रिजर्वेशन कांग्रेस की जानिब से मिला गया है, उस पे एजुकेशन से लेकर हर वो चीज का सियासी भी अपलिफ्टमेंट हुआ, तो ये कांग्रेस का काम था। अब 9 साल हो गए हैं, केसीआर साहब मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का वादा करे थे, 4 महीने में दूंगा। तमिलनाडु की शक्ल में बोले, केसीआर का वादा है बोले, केसीआर अपनी जबान का पक्का है बोले, मगर आप अकलियतों के साथ धोखा करें, आप रिजर्वेशन नहीं दिए। क्या आप कभी सुने महमूद अली साहब कभी रिजर्वेशन के लिए दिल्ली गए, या सुप्रीम कोर्ट के आला वकीलों से वकला से बात करें, या टीआरएस की कोई दिलचस्पी इसमें बताए, या हमारे कोप्पला ईश्वर साहब जो माइनॉरिटी अकलियतों के मिनिस्टर है, इन्होंने कभी अपनी सीरियसनेस बताई, या कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, या कोई डिस्कशन करे, या केटीआर साहब यहां से आप बैरुल ममालिक तक जाते हैं, जो आपकी हुकूमत मुसलमानों को झूठे वादे देने के ऊपर जो वादे करे थे उस पर मुश्तमिल है, क्या आपने कभी कोई सीरियसनेस दिखाई? क्या केसीआर साहब अपनी दिल्ली में फाउंडेशन रखे बीआरएस का भी आपने कभी रिजर्वेशन के ताल्लुक से कुछ कोशिश किया? 2004 से 2023 तक कांग्रेस ने तेलंगाना के लाखों मुसलमान को अपलिफ्ट करा। एक बच्चा अगर डॉक्टर बनता मेरे भाई, तो उसके वालिद, वालदा, बीवी, बच्चे, फैमिली सुधर जाती। एक इंजीनियर अगर बनता मेरे भाई, तो उसकी फैमिली सुधर जाती। 25 लाख करीब तोलेबा को कांग्रेस ने अपलिफ्टमेंट करा, तो सोचो आप कितने खानदान अपने आगे आगे। केसीआर अगर 12% रिजर्वेशन को अमली जामा पहनाना था, तो अपने स्टेट में तो इंप्लीमेंट कर देना था, अपने स्टेट में 12% लागू कर देना था। आप अवाम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, और लोग भी नहीं चाह रहे हैं, आपके साथ जो लोग हैं वो भी नहीं चाह रहे हैं कि मुसलमान अपलिफ्ट हो। मैं इतने वाजे बता दिया कि एक बीसी का बच्चा मेयर बन सकता, डिप्टी मेयर बन सकता, तो अगर 12% मिलेगा तो आप बहुत कुछ बन सकते हैं मेरे भाई, कौम की खिदमत कर सकते हैं। चापलूसी नहीं करना चाहिए, कौम की खिदमत करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं आपको 4% रिजर्वेशन से अक़लियतों को क्या फायदा हो रहा है, और अगर मजीद 12% रिजर्वेशन हमको मिलता है अक़लियतों को तो क्या फायदा होगा, यह बताऊंगा। मेरा यह वीडियो खुसूसी तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों तक पहुंचाइए आप, ताकि वो रिजर्वेशन से क्या फायदे हो रहे हैं, किन किन शोबों में फायदे हो रहे हैं, वो समझ सके और इसका फायदा उठा सके। और मेरा यह वीडियो खुसूसी मेरे टीआरएस के उन भाइयों तक पहुंचाइए जो अपनी जुस्तजू कर रहे हैं, कुछ उम्मीद और आस लगाकर बैठे हैं कि कुछ ना कुछ हासिल होगा। आप भी ये मेरा वीडियो देखिए और अपने लीडरान से आप सवाल करिए कि 9 साल में अक़लियतों के साथ केसीआर साहब क्या क्या करें। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि 2004 में जब ये आंध्र प्रदेश के साथ स्टेट था तेलंगाना, उस टाइम पर असेंबली इलेक्शन हुए। असेंबली इलेक्शन के मंशूर में कांग्रेस की जानिब से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उस वक्त के प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने मंशूर में यह वादा किया था कि अक़लियतों को 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा। 2004 में असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की हुकूमत आई, और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब थे, और उस वक्त के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर साहब थे। सिर्फ और सिर्फ 58 डेज में रिजर्वेशन को यकीनी बनाया गया, जो अपने मंशूर में कांग्रेस ने वादा किया था। उस रिजर्वेशन को यकीनी बनाने में मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने 17 डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लाया, और इस
5% रिजर्वेशन को कांग्रेस ने यकीनी बनाया और इससे अक़लियतों का एक नया दौर शुरू हुआ तरक्की का। फिर कुछ टेक्निकल वजूहात से इस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया। कांग्रेस ने फिर अदालत आलिया में अपनी पूरी ताकत लगाई, तवील अरसे तक इसके लिए लड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको 4% पे लाकर रोक दिया। आज भी यह केस सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर चल रहा है और आपको मालूम होना चाहिए कि टीआरएस इसमें आज तक कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई। क्या आप कभी सुने महमूद अली साहब कभी रिजर्वेशन के लिए दिल्ली गए या सुप्रीम कोर्ट के आला वकीलों से वकला से बात करें या टीआरएस की कोई दिलचस्पी इसमें बताए? या हमारे कोप्पला ईश्वर साहब जो माइनॉरिटी अक़लियतों के मिनिस्टर है, इन्होंने कभी अपनी सीरियसनेस बताई या कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा या कोई डिस्कशन करे? या केटीआर साहब यहां से आप बैरुल ममालिक तक जाते हैं, जो आपकी हुकूमत मुसलमानों को झूठे वादे देने के ऊपर जो वादे करे थे उस पर मुश्तमिल है, क्या आपने कभी कोई सीरियसनेस दिखाई? क्या केसीआर साहब अपनी दिल्ली में फाउंडेशन रखे बीआरएस का भी आपने कभी रिजर्वेशन के ताल्लुक से कुछ कोशिश किया? आज भी कोई टीआरएस का एक भी लीडर अक़लियतों के रिजर्वेशन के लिए कोई जुस्तजू नहीं कर रहा है। आज भी मोहम्मद अली शब्बीर साहब इस सुप्रीम कोर्ट में इस केस में इनपिल्ड होकर लड़ रहे हैं, जिसके वकील सलमान खुर्शीद साहब है। कांग्रेस की यह कोशिश है कि इस रिजर्वेशन को आखिरी दम तक बचाएंगे और अक़लियतों को इसका फायदा पहुंचाएंगे। किसी को कुछ दे के मदद करने से अच्छा अपलिफ्टमेंट उसको कुछ काबिल बना के करने से होता है, यह कांग्रेस की सोच है। अब मैं आपको रिजर्वेशन से क्या फायदे हुए हैं 4% रिजर्वेशन के बताऊंगा, उसके बाद 12% से आपको क्या फायदे हो सकते हैं बताऊंगा। 4% रिजर्वेशन से लाखों तलबा अपने अपने शोबों में एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए और मजीद प्रोफेशनल कोर्सेस में दाखिला लिए हैं, ऊंचे मुकामों पर गए हैं, गवर्नमेंट नौकरियां हासिल करे हैं, डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, काफी शोबों में गए। फिर जो ग्रुप 1 के एग्जाम्स दिए हैं इसी रिजर्वेशन से एसपी बने हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बड़े बड़े वकला बने हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने हैं और गवर्नमेंट शोबों में अपनी नौकरी हासिल करे हैं। आज केसीआर साहब ने 80,039 नौकरियां निकाली हैं और रिजर्वेशन के थ्रू इनको मिलते हैं, देखिए आप 3,201 नौकरी, जो 4% रिजर्वेशन कांग्रेस की जानिब से अक़लियतों को दिया गया। अगर यह 12% रिजर्वेशन होता तो आज 9,604 नौकरी मिलते थे आपको। अब ना सिर्फ पढ़ाई के एतबार से एजुकेशन की तरफ रिजर्वेशन काम में आया या नौकरियों की तरफ गवर्नमेंट के काम में आया, बल्कि यह रिजर्वेशन जो कांग्रेस की जानिब से 4% दिया गया है उससे अक़लियतों का सियासी फायदा भी हुआ है, सियासी अपलिफ्टमेंट भी हुआ है। मैं तमाम के नाम नहीं लूंगा, सिर्फ 1-2 कॉर्पोरेटर्स के नाम लूंगा जो अक़लियतों के बैकवर्ड क्लास से आते हैं, हमारे भाई, और उनको रिजर्वेशन से कहां तक मुकाम मिला। साबिका में अजीमतर हैदराबाद बल्दियाई इलेक्शन हुआ है जिसमें 150 कॉर्पोरेटर्स ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। अगर रिजर्वेशन नहीं होता था तो सिर्फ 12 से 11 कॉर्पोरेटर्स जो जनरल कैटेगरी में जीत के आए हैं वही मिलते थे। कांग्रेस की जानिब से जो 4% रिजर्वेशन दिया गया उसमें 43 कॉर्पोरेटर्स मुसलमान जीत के आए, जिसमें से 31 बीसीई कैटेगरी में आते हैं जो रिजर्वेशन से मिले हैं। मिसाल के तौर पे साबिका मेयर माजिद हुसैन साहब बीसीई कैटेगरी में आते हैं, आप कॉर्पोरेटर बने, फिर आप मेयर बने। यही रिजर्वेशन था जिससे अपलिफ्टमेंट हुआ हमारे नौजवानों का। फिर साबिका में जो डिप्टी मेयर थे बाबा फसीउद्दीन, आप रिजर्वेशन से आए, आप भी बीसीई कैटेगरी में आते, आप डिप्टी मेयर बने। ऐसी 31 कॉर्पोरेटर्स जो रिजर्वेशन से आए। अगर सोचिए 12% रिजर्वेशन अगर हो जाता है तो कितने कॉर्पोरेटर्स आ सकते हैं
आप इस पे तवज्जो दीजिए। मजीद यह बताना चाह रहा हूं मैं, जो 4% रिजर्वेशन कांग्रेस की जानिब से मिला गया है, उस पे एजुकेशन से लेकर हर वो चीज का सियासी भी अपलिफ्टमेंट हुआ, तो यह कांग्रेस का काम था। अब 9 साल हो गए हैं, केसीआर साहब मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का वादा करे थे, 4 महीने में दूंगा। तमिलनाडु की शक्ल में बोले, केसीआर का वादा है बोले, केसीआर अपनी जबान का पक्का है बोले, मगर आप अकलियतों के साथ धोखा करें, आप रिजर्वेशन नहीं दिए। अगर आपको यह रिजर्वेशन मिलता था, आज रिजर्वेशन से एमबीबीएस में, एमबीए में, एमसीए में, दीगर शोबों में 934 सीट्स मिल रहे हैं मेरे भाई, 934 सीट्स। अगर रिजर्वेशन अगर 12% मिलता था तो ये 2900 सीट होते थे, हमारे भाई डॉक्टर्स बनते थे, इंजीनियर्स बनते थे, हर वो शोबे में एमबीबीए, एमबीए बनते थे। यह हक आपको लड़ना है, यह आपका हक है। मैं इसीलिए समझा रहा हूं, मैं जो भी चीज बोलता हूं अनकट बोलता हूं और विद ऑथेंटिक प्रूफ्स के साथ बोलता हूं। आपके कितने 934 आज मिल रहे हैं, 2900 मिलते थे। हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई एसआई बने, हमारा भाई एसपी बने, हमारा भाई डीएसपी बने, हमारा भाई एडवोकेट बने, हमारा भाई इंजीनियर बने, हमारा भाई डॉक्टर बने। हर शोबे में अगर आप गवर्नमेंट नौकरी हासिल करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, आपका रुआब बहुत बेहतर रहेगा। आप गवर्नमेंट शोबे में नौकरी लीजिए, हम बताएंगे आपको। अब 80,039 नौकरियां केसीआर साहब दिए हैं, 80,039 नौकरी। अगर आज रिजर्वेशन अगर 12% होता था तो आपको 9,000 चिल्लर नौकरी मिलते थे, फिर भी कांग्रेस के दिए हुए रिजर्वेशन पे आपको 3,029 नौकरियां मिल रहे हैं। तो 12% के लिए भी आप आवाज उठाइए। और मजीद मैं आपको बताऊंगा, देखिए कि फीस रिएम्बर्समेंट कांग्रेस के हुकूमत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिले, मोइनाबाद पे आप लोग देखे इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिले कांग्रेस के दौरे इख्तियार में। यही शबीर अली साहब इंजीनियरिंग कॉलेजों को, मेडिकल कॉलेजों को परमिशंस दिलाए। आज कॉलेजेस बंद हो गए मेरे भाई। जो सब्सिडी अखिलियतों को मिलती थी कांग्रेस के दौरे इख्तियार में, मैं सिर्फ आपको 13 और 14 का हिसाब बता रहा हूं, 1,17,073 स्टूडेंट्स को कांग्रेस ने सब्सिडी दिया था, स्कॉलरशिप दिया था, 71 करोड़ रुपए। आज केसीआर साहब उसको रेड्यूस कर देके 18 करोड़ रुपए कर दिए, मतलब 50% से भी ज्यादा आप उसको कम कर दिए। आज स्कॉलरशिप मिल रही है 45,000 बच्चों को भी स्कॉलरशिप नहीं मिली। कांग्रेस के दौरे इख्तियार में 2013 और 14 का हिसाब बता रहा हूं मैं आपको। आप क्या दे रहे हैं? 49 करोड़, कांग्रेस ने 192 करोड़ दी, लिहाजा आप स्कॉलरशिप को भी रोक दिए। तो मैं अवामुन्नास से, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, तमाम लीडरान से यही बोल रहा हूं कि केसीआर को आप लोग पहचानिए, 12% रिजर्वेशन के लिए अपनी आवाज उठाइए। मैं सिर्फ आज रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं तो सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में बात करूंगा। मजीद कई वादे हैं उसके जो पूरा नहीं किया, कई चीज है जो पूरा नहीं किया, कई हमारे दिलों को तकलीफ देने वाले काम किया, हम वो भी अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।